हेलो दोस्तों। जैसे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप लोग देखते होंगे, आदमी का स्ट्रक्चर होता है, डायनासोर का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर होता है और उस आधार पे उनको 4 अलग-अलग वर्गों में विभाजित करते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए आज हम यही सीखेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो जैसे इस बिल्डिंग की स्ट्रक्चर है दोस्तों, वैसे ही अंग्रेजी ग्रामर के एक सेंटेंस की भी स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, यही चीज यहाँ लिखा है कि हालांकि एक सेंटेंस कंप्लीटेड थॉट देता है, किंतु ये सेंटेंस अलग अलग आकार यानी साइज और लंबाई यानी लेंथ के होते हैं। लेकिन इस चीज को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको क्लॉज को जानना होगा। आप में से जो दोस्त क्लॉज नहीं जानते हैं, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके पिछले क्लॉज पे बने लेसन, फ्रेज एंड क्लॉज करके लेसन है, उसको जाके आप देख लें, उसको समझ लें। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को 4 अलग-अलग तरीकों से जब हम जोड़ते हैं तो क्या मिल जाते हैं? सेंटेंस के 4 स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, उनके लिए संक्षेप में क्लॉज के बारे में बता देता हूँ। 2 तरह के क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि सिंपल और कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंपल और कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। दूसरे, इसकी विशेषता है कि ये स्टैंड अलोन रह सकते हैं, यानी अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं ये। दूसरा जो डिपेंडेंट क्लॉज था, ये अनफिनिश्ड थॉट्स हैं, स्वतंत्र वाक्य नहीं होते। मतलब समझ रहे हैं, ये सेंटेंस है तो इसका फ्रेगमेंट है ये, जो डिपेंडेंट क्लॉज है। और इनको यदि कंप्लीट थॉट देना है, अनफिनिश्ड को फिनिश्ड थॉट करना है, तो इन्हें इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी इसके साथ जो है जुड़ना होता है। समझ गए आप? हाँ, ये कह रहे हैं समझ गया। स्ट्रक्चर के हिसाब से वाक्यों के जो 4 टाइप्स हैं उनको देखते हैं। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स और चौथा जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहले से शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? देखिए, सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक सिंगल आइडिया कोई भी कन्वे हो रहा होता है। बड़ा सरल है यह। एक उदाहरण देखिए, आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है। राम लाइक्स टी, राम को चाय पीना पसंद है। द अर्थ गोज राउंड द सन, यानी धरती सूरज के चक्कर लगाती है। सिंपल है। देखिए, इसको और थोड़ा सा यदि तोड़ते हैं हम लोग, हैं सिंपल जो है सेंटेंसेस को, तो और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है और उसके आगे एक फ्रेज होता है, वर्ब या फ्रेज, है ना, होता है। उदाहरण देखिए, जो ब्लू रंग से है सामने, शी इज़ हैप्पी, सी सब्जेक्ट है, इज़ हैप्पी फ्रेजरल वर्ब। मोदी जी सब्जेक्ट हैं, डज नॉट ईट एग्स, मोदी जी अंडे नहीं खाते। तीसरा उदाहरण देखिए, माई गर्लफ्रेंड एंड आई जो है वो सब्जेक्ट है, और आई वेंट टू द मूवी लास्ट नाइट जो है वो फ्रेज, वर्ब फ्रेज है। ठीक है। अब एक चीज सिंपल सेंटेंस में आपको जो ऊपर के उदाहरण देख के लग रहा होगा, ध्यान देने की बात है कि जरूरी नहीं है कि एक सिंपल सेंटेंस हर बार छोटा हो या सिंपल ही हो। ये जरूरी नहीं, ऐसा नहीं समझिए कि सिंपल छोटे सेंटेंस को हम, जो ये छोटे आकार के सेंटेंस हैं उनको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, ऐसा नहीं है। देखना इसमें ये होगा कि क्या इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यदि हाँ, तो यह सिंपल सेंटेंस होगा। अब देखिए, एक बड़ा सा सिंपल सेंटेंस हम लेते हैं। सीन ये है कि विराट कोहली को चोट लग गई है, और ये देखिए सेंटेंस कैसे बन रहा है। विराट कोहली drank 2 glasses of energy drinks, applied lotion over his wound, smiled and decided he would continue with the innings. विराट कोहली ने क्या किया? 2 ग्लास एनर्जी ड्रिंक्स पिया, अपने घाव के ऊपर मरहम लगाया, मुस्कुराया और उसने तय किया कि वह अपनी इनिंग को जारी रखेगा। यह एक बड़ा सेंटेंस देखने में लग रहा है दोस्तों, लेकिन यह वास्तव में सिंपल सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। समझ गए आप? आते हैं अगले, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा? दो सिंपल सेंटेंसेस को यदि हम उचित रीति से जोड़ देते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। उदाहरण देखिए, आई लाइक कॉफ़ी एंड राम लाइक्स टी। ये दूसरा हुआ, ये पहला हुआ, एंड से जुड़ गए। मोहन वेंट टू मॉल बट श्याम वेंट टू द लाइब्रेरी, पहला। दूसरा, आई वेटेड फॉर द बस बट द बस वॉज लेट, पहला। दूसरा। अब इसको, इसी बात को दूसरे ढंग से कैसे कह सकते हैं? यदि हम एक कंपाउंड सेंटेंस को तोड़ेंगे तो दो कंप्लीट सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस मिलेंगे। जैसे ये सेंटेंस को लीजिए, आई डू नॉट लाइक पेट्स एंड माई गर्लफ्रेंड डजेंट लाइक गिफ्ट। इसको तोड़िए,
एक टूटेगा, आई डो नॉट लाइक पेट्स, मुझे पालतू ये पसंद नहीं है। और दूसरा है माई गर्लफ्रेंड डजंट लाइक गिफ्ट, मेरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट पसंद नहीं है। दो सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं, उसका तरीका है सेमी कॉलन से जोड़ते हैं। जैसे कि देखिए, मोदी जी डिलीवर्ड स्पीचेज, नीतीश कुमार जी वोन द इलेक्शन। मोदी जी ने क्या किया, स्पीच दिया, भाषण दिया, और नीतीश कुमार जी चुनाव जीत गए। इसमें बीच में यहाँ पे सेमी कॉलन का प्रयोग है, और ये दो सिंपल सेंटेंस है, मोदी जी डिलीवर्ड स्पीचेज और दूसरा है नीतीश कुमार जी वोन द इलेक्शन। समझ रहे हैं आप? दूसरा जो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का तरीका है, उसमें यह होता है कि एक कॉमा लगा होता है और उसके आगे एक लिंकिंग वर्ड जिसको कंजक्शन कहते हैं, उससे जुड़े होते हैं। इसको देखिए, सुशांत सिंह वॉज हैप्पी बट रिया चक्रवर्ती वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग। दो वाक्य है, सिंपल सेंटेंस, सुशांत वॉज हैप्पी और दूसरा जो है रिया चक्रवर्ती वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग। इन दोनों को इस लिंकिंग वर्ड बट से जोड़ दिया गया। आइए दूसरा देखते हैं। माई फ्रेंड एंड हिज गर्लफ्रेंड वेंट टू द मॉल लास्ट नाइट बट दे डिडंट वॉच मूवी। समझ रहे हैं? पहला पार्ट ये है, दूसरा जो सेंटेंस है ये है, इनको जोड़ के कंपाउंड कर दिया गया है। आपके समझने के लिए और याद रखने के लिए बता दूं दोस्तों कि 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये शॉर्ट फॉर्म उसका है फैन वॉइस, FANBOYS। क्या है इसका एक्रोनिम देखिए, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इसका पहला शब्द लेंगे तो फैन वॉइस से आप इसको याद रख सकते हैं। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का दूसरा प्रकार था जिसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कह रहे थे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीसरा प्रकार है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का। इसमें क्या होगा, क्या क्लॉज रहते हैं इसमें भाई? इसमें आइए, इंडिपेंडेंट क्लॉज एक रहता है और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। सीधा उदाहरण देख लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम से। आइए कृष्ण सुदामा का उदाहरण देखते हैं। सुदामा वॉज हैप्पी इवन दो ही डिडेंट लिव इन राजमहल। यानी सुदामा खुश रहते थे, हालांकि वो राजमहल में नहीं रहा करते थे। तो इसमें जो पहला है सुदामा वाज हैप्पी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है इवन दो ही डिडेंट लिव्ड इन राजमहल, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो एक इंडिपेंडेंट, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट, क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। दूसरा ये, आफ्टर ए फाइट विथ ईच अदर माई गर्लफ्रेंड एंड आई वेंट टू द मूवी लास्ट नाइट। आफ्टर ए फाइट विथ ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ने के बाद मैं और मेरी गर्लफ्रेंड पिछली रात सिनेमा देखने गए, ठीक है। डिपेंडेंट हो गया ये वाला, और ये जो है इंडिपेंडेंट हो। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़े जाते हैं वो इस इन प्रकार के फिर से कहते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़े जाते हैं वो इनमें से किसी एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वन, सिंस, देन, दैट, दो, टिल, अंटिल, वेन, वेयर, वेदर, वाइल, दैट, विच, हु, हुम, हुज। ये जो हैं ये हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिनसे डिपेंडेंट जो है क्लॉज इंडिपेंडेंट से इसमें जुड़ते हैं। उदाहरण देखिए, आई डू नॉट लाइक पीपल हु स्टेयर एट मी व्हेन आई गो रनिंग। आई डू नॉट लाइक पीपल हु स्टेयर एट मी व्हेन आई गो रनिंग, है ना। ये दो जो है क्लॉज जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, वेन से जुड़े हुए हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से हैं। यू कैन इनरोल इन ए डिस्टेंस कोर्स ऑल्दो ए रेगुलर वन इज बेटर इफ यू वांट टू लर्न द सब्जेक्ट इजली। ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गए दोनों, समझ रहे हैं, और दोनों में ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। अगले प्रकार की तरफ आते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, इसमें भी क्लॉज ही होंगे। किस तरह के क्लॉज रहते हैं आइए देखते हैं फटाफट। इसमें 3 या इससे अधिक क्लॉज रहते हैं। कैसे रहते हैं 3? 2 इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, इंडिपेंडेंट, और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण देखिए। Bharat was happy, even though he was not the king, but Kekai was always complaining since she could not become the Rajmata of Ayodhya. आइए, परिभाषा में क्या है, इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। आइए तोड़ते हैं इसको। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, भरत वॉज हैप्पी, ठीक है। और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, कैकई वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग, कैकई हमेशा शिकायत करती रहती थी, भरत हमेशा खुश रहते थे। ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए, ठीक है दोस्तों। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, तो इवन दो ही वॉज नॉट द किंग, ये वाला जो हिस्सा है वो डिपेंडेंट है, और सिंस शी कुड नॉट बिकम द राजमाता ऑफ अयोध्या, ये जो है वो डिपेंडेंट है। अनफिनिश्ड थॉट दे रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है।
और लिंकिंग वर्ड जो है इसमें बट से जुड़ने के बाद ये पूरा सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और दो जो है डिपेंडेंट क्लॉज का ये सेंटेंस हो गया। भरत वाज हैप्पी इवन दो ही वाज नॉट द किंग बट द केके वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग सिंस शी कुड नॉट बिकम द राजमाता ऑफ अयोध्या। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अगला उदाहरण आपके सामने है। आफ्टर गेटिंग होम फ्रॉम ऑफिस माई पेरेंट्स वेंट टू द मूवी लास्ट नाइट वाइल आई स्टेड होम एंड वॉच्ड नेटफ्लिक्स। आइए तोड़ते हैं इसको। अभी मेरे साथ देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा इसमें? माई पेरेंट्स वेंट टू द मूवी लास्ट नाइट, ये वाला हिस्सा जो है अपने पैरों पे खड़ा है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। और दूसरा जो है आई स्टेड होम एंड वॉच्ड, मैं घर पे रहा और नेटफ्लिक्स देखा, ये जो है ये दो इंडिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट क्या है? आफ्टर गेटिंग होम फ्रॉम ऑफिस, यानी ऑफिस से घर आने के बाद, और लिंकिंग वर्ड जो है वो वाइल जो है वो इसमें एक लिंकिंग वर्ड है। आइए ये आखिरी उदाहरण, ये महाभारत से उदाहरण देखिए। कर्ण ए सूत पुत्र हुम दुर्योधना न्यू सिंस चाइल्डहुड वॉज ए ग्रेट वॉरियर सो दुर्योधना मेड हिम किंग ऑफ अंग महाजनपद। कर्ण जो कि एक सूत पुत्र था तथा जिसे दुर्योधन बचपन से जानता था, बहुत बड़ा लड़ाका था, इसलिए दुर्योधन ने उसे अंग महाजनपद का राजा बनाया। आइए इसको तोड़ते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज देखिए, कर्ण वॉज ए ग्रेट वॉरियर, ठीक है, कर्ण बहुत बड़ा लड़ाका था, वॉरियर था, ग्रेट वॉरियर था। दूसरा देखिए, दुर्योधना मेड हिम किंग ऑफ अंग महाजनपदा, दुर्योधन ने उसको अंग महाजनपद का राजा बनाया। और इसमें डिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ? एक सूत पुत्र होम दुर्योधन न्यू सिंस चाइल्डहुड, एक सूत पुत्र जिसे दुर्योधन बचपन से जानता था, सो जो है एक लिंकिंग वर्ड हो गया। क्लियर है दोस्तों? ये उदाहरण आपका होमवर्क रहेगा। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा वो सही है कि नहीं। ये वाक्य देखिए, आई डू नॉट लाइक पिज्ज़ा एंड माई सिस्टर डजेंट लाइक स्वीट्स बिकॉज दे मेक अस फैट। ठीक है, इसमें बताइए आप इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, लिंकिंग वर्ड क्या है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी हैं।